नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर कक्षा 10वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम किस तरह से तैयार किया जाएगा। हम इस वीडियो में एक्सेल शीट के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में समझने वाले हैं। जैसा कि आपको विदित है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 14 मई 2021 के अपने आदेश में कहा है कि कक्षा 10वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए 3 परीक्षाओं या 3 मूल्यांकनों के प्राप्तांकों को आधार माना जाएगा और इनका अधिभार लिया जाएगा। पहली परीक्षा या पहला मूल्यांकन है अर्धवार्षिक परीक्षा या प्री बोर्ड परीक्षा। इन दोनों परीक्षाओं में से विद्यार्थी ने जिस भी परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त किए हों उन अंकों को हमें एक्सेल शीट में प्रविष्ट करना है और अर्धवार्षिक परीक्षा या प्री बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांकों का अधिभार 50% होगा। अगली जो परीक्षा या अगला जो मूल्यांकन है वह है यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट में विद्यार्थी ने जितने भी अंक प्राप्त किए हों उनकी प्रविष्टि हमें एक्सेल शीट में करना है। यदि किसी विद्यालय ने एक से अधिक यूनिट टेस्ट लिए हों तो जिस भी टेस्ट में विद्यार्थी ने अधिकतम अंक प्राप्त किए हों उन अंकों की प्रविष्टि हमें एक्सेल शीट में करना है। अगले जो प्राप्तांक हैं वे आंतरिक मूल्यांकनों में से दिए जाएंगे, यानी कि 20 अंक में से आंतरिक मूल्यांकन के अंक हमें देने हैं और इसका जो अधिभार होगा वह 20% होगा। तो चलिए हम एक्सेल शीट के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं कि किस प्रकार से हमें डेटा की प्रविष्टि करना है ताकि प्रोराटा के आधार पर 20 में से प्राप्तांक हमें मिल जाएं और हम OMR शीट में इनको फिल कर सकें। हम आपको लिए चलते हैं एक्सेल शीट पर। एक्सेल शीट डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद हम जैसा यहाँ पर बताते जा रहे हैं वैसा कर लीजिएगा। आपको किसी प्रकार का मैनुअल कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी और प्रोराटा के आधार पर आपको प्राप्तांक मिल जाएंगे जिन्हें आप OMR शीट में फिल कर देंगे। यहाँ जो आपको एक्सेल वर्कबुक दिखाई पड़ रही है उसमें 5 प्रकार की एक्सेल शीट हैं। पहली शीट जो है वह है स्कूल इन्फॉर्मेशन की। यहाँ पर हम अपने स्कूल से संबंधित सारी जानकारी फिल कर लेते हैं, जैसे नेम ऑफ स्कूल, गवर्नमेंट, डाइस कोड, MPBSE कोड, नेम ऑफ ब्लॉक, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट और टोटल रेगुलर एनरोल्ड स्टूडेंट्स इन क्लास 10th। ये सारी जानकारी हम फिल कर लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं अगली शीट पर और वह शीट है स्टूडेंट्स डेटा की। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो पहला कॉलम है वह है सीरियल नंबर यानी कि सरल क्रमांक का। जितने भी विद्यार्थी हमारे स्कूल में हैं उतने तक हम सरल क्रमांक यहाँ पर प्रविष्ट कर लेंगे। फिर है अनुक्रमांक। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर रोल नंबर यानी कि अनुक्रमांक 1 2 3 4 5 6 फिल कर देते हैं। इसके बाद नामांकन क्रमांक है। हम यहाँ उदाहरण के लिए नामांकन क्रमांक A19/741081/001 फिल कर देते हैं। इसके बाद छात्र या छात्रा का नाम हमें फिल करना है। यहाँ पर हम उदाहरण के लिए रामलाल एंटर कर देते हैं। इसके बाद विषय एक दिया हुआ है यानी कि सब्जेक्ट 1, फिर सब्जेक्ट 2 इंग्लिश, फिर सब्जेक्ट 3 संस्कृत, सब्जेक्ट 4 मैथ, फिर साइंस, फिर सोशल साइंस, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। हम एक एक करके सभी विद्यार्थियों के रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर और उनका नाम यहाँ पर प्रविष्ट कर लेते हैं और वह जो भी विषय लिया है उनको यहाँ पर लिख देते हैं। वैसे सामान्यतया एक विद्यालय में सभी विद्यार्थी एक ही विषय का चयन करते हैं। एक विषय यानी कि एक समूह जो होता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। तो इस सभी डेटा को हम यहाँ पर सभी विद्यार्थियों के नाम के सामने कॉपी कर लेते हैं। इस तरह से हम सभी के सामने इसको कॉपी करके और पेस्ट कर देते हैं। हमने ऐसा कर दिया। अगली शीट है एग्ज़ाम डेटा की। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो इस शीट पर पहुँच जाते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट डिटेल्स, जो कि हमने सेकंड शीट में फिल करी हुई थी। यहाँ अपने आप सारे स्टूडेंट्स का रोल नंबर और स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले हो रहा है। उसके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं ये सारे सब्जेक्ट, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, ये डिस्प्ले हो रहे हैं। और सभी विषयों के आगे कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 लिखा हुआ है। कॉलम 1 में है मैक्सिमम ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ हाफ ईयरली / प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, जिसके पूर्णांक 100 हैं। कॉलम 2 में है मैक्सिमम ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ यूनिट टेस्ट, जिसके पूर्णांक 10 हैं। और कॉलम 3 है इंटरनल मार्क्स, जिसके पूर्णांक 20 हैं। हमें 100, 10 और 20 में से जितने भी प्राप्तांक
छात्र को मिले हैं उन्हें विषय वार यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे हम हिंदी में मान लेते हैं विद्यार्थी को हाफ ईयरली या प्री बोर्ड में 80 अंक मिले हैं, तो 100 में से 80 हम यहाँ पर फिल कर देते हैं इस प्रकार से। फिर यूनिट टेस्ट में 10 में से विद्यार्थी ने जितना भी प्राप्त किया है उसको यहाँ पर एंटर कर देते हैं। मान लो कि विद्यार्थी ने 7 अंक प्राप्त किया है तो हम यहाँ पर 7 फिल कर देते हैं। फिर इंटरनल मार्क्स, जैसे कि 20 में से मान लो उसने 16 अंक प्राप्त किया है तो यहाँ पर हमने 16 फिल कर दिया। ठीक है, इस तरह से। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी विद्यालय ने 2 यूनिट टेस्ट लिए हैं तो जिसमें विद्यार्थी ने अधिकतम अंक प्राप्त किए हों उन अंकों की प्रविष्टि यहाँ पर करना है। इसी प्रकार से हम एक एक करके सारे विषयों की जानकारी यानी कि जो प्राप्तांक हैं उनको फिल कर देते हैं। जैसे इंग्लिश में हमने फिल कर दिया 70, 8, 15। संस्कृत में फिल कर दिया 90, 9, 17। गणित में फिल कर दिया 85, 7, 14। विज्ञान में फिल कर दिया 80, 8, 14। सामाजिक विज्ञान में फिल कर दिया 86, 9 और 15। इस प्रकार से सभी छात्रों का एक एक करके हम प्राप्तांक यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद हम चलेंगे अगली शीट पर और वह शीट है OMR रिपोर्ट। हम जैसे ही OMR पर क्लिक करते हैं यानी कि OMR रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर विद्यालय की जानकारी, MPBSC कोड, ये सारी जानकारी डिस्प्ले तो होगी ही, साथ में विद्यार्थी का रोल नंबर और उसका नाम डिस्प्ले होता है। साथ में हर विषय के आगे OMR मार्क्स डिस्प्ले होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हिंदी के सामने OMR मार्क्स डिस्प्ले हो रहे हैं, इंग्लिश के सामने भी हो रहे हैं, संस्कृत के सामने, मैथ के सामने, साइंस के सामने और सोशल साइंस के सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। और सबसे अंत का जो कॉलम है परसेंटेज वाला, वहाँ पर टोटल मार्क्स डिस्प्ले हो रहे हैं, यानी कि जो सभी विषयों के मिलाकर हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं और इंडिकेटिव रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले होता है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा इंडिकेटिव रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले होता है। तो इस प्रकार से सभी विद्यार्थियों का डेटा यहाँ पर जो हमें OMR में भरना है वह डिस्प्ले होता है। अब इस OMR में हमने तो देखा कि छात्र को 20 में से कितना प्राप्तांक मिल रहे हैं। हम 100 में से विद्यार्थी को कितने अंक प्राप्त हुए यह देखने के लिए अगली शीट पर चलते हैं। और जब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर विद्यार्थी का रोल नंबर, उसका नाम, विषय हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस और सोशल साइंस ये डिस्प्ले हो रहा है। और उसके आगे यानी कि विषय के आगे विद्यार्थी के 100 में से जो प्राप्तांक है वह डिस्प्ले हो रहे हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सभी विद्यार्थियों के आगे यहाँ पर 100 में से प्राप्तांक डिस्प्ले होते हैं। इसके बाद यहाँ पर है टोटल 6 सब्जेक्ट्स, यानी कि जो सभी 6 विषयों में से पूर्णांक 100 के आधार पर विद्यार्थी ने अंक प्राप्त किए हैं वह यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। और टोटल बेस्ट ऑफ 5 वाला जो कॉलम है, बेस्ट ऑफ 5 के जो मार्क्स हैं यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। तो इस प्रकार से हमें एक्सेल शीट में विद्यार्थी की जानकारी प्रविष्ट करनी है। हमें मैन्युअली कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है। इस शीट में फार्मूले लगे हुए हैं, आप विद्यार्थी का डेटा प्रविष्ट करते जाएंगे और आपको रिजल्ट जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली बनकर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों, हमने इस वीडियो में जाना कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी जो दिशा निर्देश हैं उनके आधार पर कक्षा 10वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम किस तरह से तैयार किया जाएगा। यदि आपको इसमें कोई भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम यथासंभव उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आपसे एक और निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। जय हिंद।